नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, और तथ्य में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मोशन की जो आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। बीते 7 फरवरी को संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था। उस दौरान इस्तेमाल की गई उनकी भाषा पर बीजेपी सांसदों की ओर से सवाल उठाया गया है। ऐसे में एक सवाल सामने आता है कि आखिर संसद में विशेषाधिकार हनन का मामला क्या होता है और राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों शुरू की गई है। क्या होता है विशेषाधिकार हनन, ये जानना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार और अधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आखिर लाया कैसे जाता है? तथ्य राहुल गांधी के खिलाफ लाया गया। संसद में सदन के दौरान जब किसी सदस्य को लगता है कि कोई और सदस्य सदन में झूठे तथ्य पेश करके सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वह सदस्य विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश कर सकता है। विशेषाधिकारों का दावा तभी किया जाता है जब व्यक्ति सदन का सदस्य हो, मेंबर ऑफ द हाउस। जब वह सदस्य नहीं रहता है तो उसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाता है। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए सांसद को लोकसभा के महासचिव को सुबह 10 बजे से पहले लिखित में सूचना जारी करनी होती है। अगर यह सूचना 10 बजे के बाद जारी होती है तो उसे अगले दिन की बैठक में शामिल किया जाता है। तथ्य विशेषाधिकार से संबंधित आखिर नियम क्या है? रूल लोकसभा नियम पुस्तक के अध्याय 20 में नियम संख्या 222 और इसके बाद राज्यसभा की नियम पुस्तिका के अध्याय 16 में नियम 187 विशेषाधिकार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसके अनुसार सदन का सदस्य अध्यक्ष या सभापति की सहमति से एक प्रश्न उठा सकता है जिसमें सदन का या किसी समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन का मामला शामिल है। विशेषाधिकार समिति क्या है? एक कमेटी होती है। दोषी पाए जाने पर सजा का आखिर प्रावधान क्या है? तथ्य लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की जांच करने के लिए 15 सदस्यों की समिति का गठन करते हैं। यह कमेटी जांच करती है कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सही है या नहीं है। विशेषाधिकार समिति अगर किसी भी सदस्य को विशेषाधिकार या अवमानना का दोषी पाती है तो वह सजा की सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन कर सकती है। यह तथ्य आपको समझना होगा क्या है पूरा मामला। 7 फरवरी को संसद बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्रवाई यानी कि रिकॉर्ड से भी हटाया गया था। राहुल पर भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा के सचिवालय में की। शिकायत के मुताबिक सदन में बोलते हुए राहुल गांधी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी का पक्ष जानने के लिए उनसे जवाब तलब किया। सचिवालय ने राहुल गांधी से नोटिस प्राप्त होने पर उसकी सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा है। तथ्य राहुल गांधी पर इस नियम के उल्लंघन का आरोप है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान सदन के कामकाज के नियम 353 और 369 का उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि नियम 353 के तहत उस व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाए जा सकते जो अपने बचाव के लिए सदन में मौजूद ही नहीं है। इस नियम के तहत ऐसा करने के लिए पहले नोटिस देना होता है और लोकसभा अध्यक्ष से पूर्व अनुमति लेनी होती है। इसी तरह
नियम 369 के तहत सदन में दिखाए गए किसी कागज को सत्यापित करना होता है, जो कांग्रेस सदस्य ने नहीं किया। इस कांग्रेस नेता पर भी आरोप है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी सदन में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। हालांकि खड़गे का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, फिर भी उनके शब्द रिकॉर्ड से हटा दिए गए। तो देखिए, आज हमने आपको तथ्य में बताने की कोशिश की कि आखिर क्या होता है विशेषाधिकार हनन, कैसे लाया जाता है प्रस्ताव और कैसे गठित होती है समिति, जो कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, नोटिस राहुल गांधी को जारी हुआ है, 15 तक जवाब भी देना है। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।